A very good morning to one and all present here, all the students and all the viewers here. I hope you all are very healthy and happy at your homes. And I wish this will continue till your end of life. Now coming to the our series of EVS chapters of class 4th NCERT, the story of Amrita. Now as usual, all my videos are all in bilingual languages, so this video is also going to be in the bilingual language because there are so many of the viewers, so many of the students, those who are not able to understand the full the chapter in English, so there is no mean of that. So the best thing is the bilingual language. तो हम दोनों languages का use करेंगे. तो बेटा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में क्यों आया? तो इसको समझने के लिए भाई इस वक्त का जो सिनेरियो है, जो सिस्टम है, जो चल रहा है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चैप्टर को समझने के लिए. हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, वी ह्यूमंस, हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? वी आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द मनी. पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, बट हम रियल चीज़ को नहीं समझ रहे. बोलते हैं ना कि सबसे अच्छी क्या है? द हेल्थ. हेल्थ इज़ द वेल्थ. वही मेन असली पैसा क्या है? हमारा हेल्थ हमारी असली पैसा है बेटा. अगर हेल्थ नहीं होगी फिर आपके पास चाहे जितनी चीज़ें हों, डजेंट मैटर. फिर हमारी हेल्थ किससे डिपेंड करती है? हमारा नेचर, हमारा एनवायरनमेंट उससे डिपेंड करता है. और हम अपने एनवायरनमेंट के संग कितना अच्छा कर रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा. और यही एनवायरनमेंट के संग कुछ खिलवाड़ होते होते वी डोंट नो द रियल रीज़न, बट नाउ वी हैव द कोरोना पैंडमिक सिचुएशन. सो आपको ये समझना है कि हमें अपनी अर्थ का ध्यान रखना है. अर्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? कैसे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी उन इस अर्थ को अच्छा रखने के लिए, वो इस चैप्टर में बताया गया है. दिस इज़ अ वेरी रियल स्टोरी, अ वेरी गुड चैप्टर. आपको ज़रूर पढ़ना है और इसको अपने लाइफ में भी उतारना है. नाउ जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो. ये एक सच्ची कहानी है जो कि बहुत पुरानी है. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो. कितनी पुरानी है? करीब 300 ईयर पुरानी कहानी है. इन अ विलेज कॉल खेजादली. एक गांव है जो कि खेजादली उसका नाम है. वहाँ पे एक बच्चा रहता है जिसका नाम क्या है? अमृता. एक लड़की है, दैट इज़ अमृता. खेजादली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. जो ये विलेज है वो कहाँ पर है? जोधपुर एक सिटी है, और वो सिटी कहाँ पर है? राजस्थान एक स्टेट है. तो वहाँ पर ये विलेज है. द village got its name because the many खेजादी trees that grew there. एक इस गांव का नाम खेजादली क्यों पड़ा? बिकॉज वहाँ पर एक प्रकार के पेड़ होते हैं, उनका नाम क्या है? खेजादी ट्री. उनके वहाँ पर ज़्यादा उगने के कारण उस गांव का नाम ही क्या रख दिया गया? खेजादली. तो भाई जरा ये ट्री होता कैसा जरा आप देख लीजिए. तो दिस इज़ अ खेजादी ट्री. इस ट्री को, ये ट्री वहाँ बहुत पाए जाते थे उस गाँव में, इसलिए उस गाँव का नाम ही क्या हो गया? खेजादली विलेज. नाउ The people of this village took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के लोगों का भैया क्या था कि वो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, ट्री हैं, सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे. गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर. अब जरा यहाँ पे 2-3 नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो जरा इनको ध्यान से सुनिए. क्या क्या वर्ड्स हैं? पहला वर्ड आया आपका क्या? दैट इज रोम्ड. गोट, डियर, हेयर एंड पिकॉक्स रोम्ड. रोम मतलब बेटा घूमना, और फियरलेसली ये देखिए वर्ड लिखा है रोम्ड. लिखा है रोम मतलब घूमना. और नेक्स्ट वर्ड है फियरलेसली. फियरलेसली का मतलब होता है भय से मुक्त, बिल्कुल डर ना होना. उससे हम क्या कहते हैं? फियरलेसली. तो जो वहाँ पे एनिमल्स थे उस गांव में बड़े ही आराम से फियरलेसली बिना किसी डर के घूमा करते थे. क्या ऐसा है? क्या रोड पर आपको कभी डियर दिखा आज तक? नहीं. क्या रोड पर आपको कभी बियर दिखा आज तक? नहीं. क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ह्यूमंस के इलाके में गए तो ह्यूमन हमें हार्म करेंगे. बट उस गांव में ऐसा नहीं था. सभी जानवर बड़े आराम से बिना किसी डर के घूमते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. उनके जो बूढ़े लोग थे या जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो दादा परदादा लोग जैसे थे, वो क्या कहते थे उन्हें बहुत अच्छे से याद था. क्या कहते थे? अगर पेड़ है तो हम हैं. ये लाइन देख रहे हैं ऊपर, देखिए लिखा है अगर पेड़ हैं तो हम हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या बोला है? अगर पेड़ हैं तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. बहुत अच्छी बात बेटा. क्या बोली गई है? ये एक लाइन क्यूट है, एक तरीके से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक. क्या बोला? अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट और एनिमल तो जी सकते हैं हमारे बिना, पर हम उनके बिना नहीं जी सकते. एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहली बात आई कि भाई हम बिना प्लांट्स के क्यों नहीं जी सकते. तो भाई आपको पता है प्लांट्स की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है प्लांट्स.
सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल बिना सोचे आप कहेंगे वो क्या है? खाना। हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें प्लांट्स से वेजिटेबल्स मिलती है, और बिना खाने के तो हम लोग मर जाएंगे। पहली नीड। दूसरी नीड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, जो हम सांस लेते हैं, अगर आपको सांस नहीं आएगी तो आप क्या होगे? मर जाओगे। वो सांस कहाँ से आ रही है? वो सांस हमारी ऑक्सीजन है। जो सांस हम इनहेल कर रहे हैं वो कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस। क्या होती है? ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन गैस होती है वो। ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो सांस लेते हैं वो मेनली क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी हो गई? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस मिलती कहाँ से हमें? हमें ट्रीज़ और प्लांट से मिलती है। तो भाई खाना खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएंगे, तो वो प्लांट और ट्री से मिला। सांस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है, तो वो भी हमें कहाँ से मिली? प्लांट और प्लांट और ट्रीज से मिले। और हमें शेल्टर भी मिलता है। हमें बेटा बहुत सी चीज़ें, लकड़ी, वुड जलाने के लिए, मतलब प्लांट्स के बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्लांट्स को और ट्रीज़ को बचाना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, अभी राजस्थान की बात आई थी तो ज़रूर मैप में देखिएगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मैप मैंने समझाया था अच्छे से, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, आप मैप आराम से देख सकते हो। खेजारली ट्री का आप और सर्च कर सकते हैं, गूगल जाइए, आराम से आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, फर्स्ट पेज में क्या है? हमें बेटा पेड़ों को बचाना है। पेड़ हैं तो हम हैं, ये उनके एंसेस्टर्स या उनके पुराने लोग एल्डर्स कहा करते थे। नेक्स्ट क्या बोला है? अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। भाई आपके तो दोस्त हैं, राम, श्याम, बलराम, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इसके भी तो दोस्त थे अमृता के, बट शी हैज़ अ डिफरेंट फ्रेंड्स। कौन से डिफरेंट फ्रेंड्स थे? दोज आर ट्रीज। वो पेड़ों को भी दोस्त मानती थी। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। भाई वो क्या करती थी? डेली किसी एक पेड़ को चुनती थी और जाके उसके गले लग जाती थी, और क्या करती थी? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक वर्ड नया आपके लिए आया, दैट इज़ विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बेटा धीमे धीमे बोलना, फुसफुसाना। जैसे अब फुसफुसाते कब हैं? जब कोई ऐसी बात जो हमें सिर्फ दो लोगों के बीच में रखनी है, या फिर बोलते हैं ना सीक्रेट रखनी है, तो हम कैसे बोलते हैं? अरे भाई क्या हुआ, ऐसा हुआ, उसने ये कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? फुसफुसाना, धीमे धीमे बोलना, ताकि वो बात दूसरे से तीसरे तक ना पहुंचे। तो वो क्या करती थी? आर्म्स मतलब गले लगती थी, और क्या फुसफुसाती थी? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या क्या बोलती थी? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप बेटा जो दोस्त हो मेरे, तो मतलब ट्री, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही सुंदर हो। यू आर फॉर अस, तुम हमारे लिए हो। थैंक यू ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। जो आपकी ताकत है, पेड़ की कितनी ताकत होती है? आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए उसे कुछ नहीं होता, तो वो स्ट्रेंथ मुझे भी प्रोवाइड करना, ये काम कहती थी कौन? हमारी गर्ल अमृता। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। ऐसा नहीं सिर्फ अमृता ही ऐसा करती थी, उस गांव में सभी बच्चे लगभग ऐसा करते थे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ स्पेशल ट्री, जिसको वो हक करते थे और क्या कहते थे? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ये कहा करते थे। ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, वाई वर दे प्लांटेड देयर? क्या आपने कभी देखा है कहीं पे पेड़ लगे हुए रोड के बगल में, कहीं गार्डन में, स्कूल में? तो ये पेड़ लगाए क्यों जाते हैं? तो बेटा ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि हम पेड़ क्यों लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें उससे फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें उनसे शेड मिलती है, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। और बेटा ग्रीनरी तो सबको पसंद होती है। हम जब ग्रीन चीज़ों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, तो हमें बहुत फ्रेशनेस सी महसूस होता है। तो पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? तो दीज आर द रीजंस क्यों लगाए जाते हैं। तो सीधी सीधी अगर मैं आपको एक इंग्लिश में एक सेंटेंस बताऊं कि क्यों लगाए जाते हैं, बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल एंड प्रोवाइड ग्रीनरी। ट्रीज ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर like oxygen, and trees are planted along the roadside so that they will provide shelter or shade to the travelers। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री, हु डज दिस? भाई पेड़ों की सुरक्षा कौन करता है? वैसे ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज अस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द ट्रीज, बट बेटा एक गार्डनर एक पोस्ट है या फिर एक हम कह लेते हैं जिसको हम रख लेते हैं कि भैया तुम्हें ध्यान रखना है गार्डनर को। तो जो गार्डनर होता है दैट इज माली, वो क्या करता है? पेड़ों का ध्यान रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल माली ही करे, आप भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं और उन पेड़ की सुरक्षा कर सकते हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने कभी किसी पेड़ पर फ्रूट लगे देखे हैं? तो ऑब्वियसली बेटा आपने गुआवा के पेड़ देखे होंगे, अमरूद के, आम के पेड़ देखे होंगे, बेर देखा होगा आपने। तो वो कौन खाते हैं? तो बेटा एनिमल्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, बर्ड्स खाती हैं, हम खाते हैं। जो भी नेचर में है बेटा वो उन फ्रूट्स का यूज़ करता है खाने के लिए। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? वो सोच रही है कि भाई जो पेड़ या घास बाकी जो रोड पे ऐसे लगे हुए हैं उन्हें कौन लगा के चला जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों और उन्हें हमने नहीं लगाया हो, वो ऑटोमेटिक खुद से लगे हों, उसको ही हम फॉरेस्ट कहते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है भाई? जहाँ पेड़ लगे हैं वो फॉरेस्ट नहीं है भाई। जैसे अब आप खेत में चले जाओ, बहुत पेड़ लगे हैं, तो क्या वो फॉरेस्ट है? नहीं। लेकिन वो फॉरेस्ट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि उसको हमने ह्यूमन ने लगाया है। लेकिन फॉरेस्ट वो होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप एक बहुत बड़ी जगह में लगे होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे ऑटोमेटिक पेड़ उग के आ गए हैं जिसको ह्यूमन ने नहीं लगाया? दोज आर फॉरेस्ट। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? वो अपने आप कैसे उग जाते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ये भी सुन लीजिए कि वो अपने आप उगते कैसे हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, जो नेचर है उसके पास हर चीज़ का जुगाड़ है। जुगाड़ क्या होता है ये हमने पढ़ चुका है लास्ट चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। जुगाड़ इन द सेंस भाई ह्यूमंस पेड़ लगाता है, लेकिन जब ह्यूमंस नहीं थे या ह्यूमंस की अगर नीड नहीं थी तो वो फॉरेस्ट अपने आप कैसे उगता है? तो जैसे भाई एग्जांपल, मान लीजिए एक बंदर आया और उसने आम का पेड़ में चढ़ गया, उसने आम खाया, अचानक से तुमने उसको क्या मारा? पत्थर मारा, अब वो भागा। तो जब वो भागेगा तो क्या करेगा बेटा? अपने हाथ में जो आम वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको आम बहुत पसंद है। अब वो जाके कहीं दूर पर जाके फिर बैठेगा, जहाँ बैठेगा वहाँ पर उसने आम खाया और गुठली वहीं फेंक दी। जहाँ उसने गुठली फेंकी तो वहीं पर पेड़ उगाएगा। और आपको पता होगा जो प्लांट या ट्री होते हैं बेटा वो सीड से ही उगते हैं, और आम का सीड कौन है? वो उसी के फ्रूट में ही सीड होता है। तो जहां उसने फेंका वहां पर क्या उग गया? एक नया पेड़ उग गया। मान लीजिए आंधी आ गई, आंधी आई, फल गिरा, दूर जाके वहां पर उग गया। बारिश आई, बारिश के पानी में वो बहते हुए दूर तक चला गया, वहां उग गया। तो इसी तरीके से एक एक करके कोई जानवर खा रहा है, कोई पक्षी खा रहा है, कोई कहीं लेके चला जा रहा है, इसी हिसाब से बेटा वो फल वहां गिरते जाते हैं और वहां पर क्या होता है? न्यू प्लांट या फिर एक पूरा फॉरेस्ट तैयार हो जाता है। ट्रीज इन डेंजर, अब भाई ट्री डेंजर में आ जाएंगे तो हम भी डेंजर में आ जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से आप लोग भी, ठीक है? क्या बोला है आगे ध्यान से सुनिए। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, टाइम बीतता गया और अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, अपने बड़े होने पर भी बेटा उसने वो चीज़ छोड़ी नहीं, जाके अपने पेड़ों को गले लगाती रही। और जब वो एक दिन गई तो उसने क्या देखा? शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, कुछ स्ट्रेंजर थे। अब ये स्ट्रेंजर एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? अनजान लोग जिसको आप जानते नहीं हो। तो कुछ स्ट्रेंजर थे जो वहाँ पे खड़े थे गांव में उसके। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके हाथ में कौन है? एक्सेस है, मतलब कुल्हाड़ी हैं। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने क्या बोला? राजा ने हमें भेजा है। बेटा पहले के ज़माने में गवर्नमेंट नहीं होती थी, राजा रानी हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि हमें राजा ने बोला है कि जाओ और क्या लेके आओ? लकड़ी लेके आओ, ट्री काट के लकड़ी लेके आओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, किस चीज़ के लिए लकड़ी चाहिए थी उन्हें? राजा का महल बनाने के लिए उन्हें पैलेस मतलब महल लकड़ी चाहिए थी। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता चौंक गई। ये क्या? मतलब जिस पेड़ को मैं डेली ग्रीट करती हूँ, गले लगाती हूँ, उसको ये काटने आए हैं। शी वेंट टू द ट्री दैट मेन वर अबाउट टू कट, जिस पेड़ को वो काटने जा रहा था वो उस पेड़ के पास गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने उसी पेड़ को गले लगा लिया और बहुत तेजी से उसको टाइटली हग कर लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर, आदमी ने चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड मतलब चिल्लाना, और
थ्रेटन मतलब धमकाना, डराना। उसने क्या किया? चिल्लाया, धमकाया, डराया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, बट अमृता नहीं हटी। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री। On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. क्या हुआ भाई? पहले बेटा किंग ने अगर बोला है कि पेड़ काट के लाओ, काट के लाओ। अगर सपोज किंग ने बोला कि सब आज सो जाओ तो सो जाओ, किंग ने बोला जग जाओ तो जग जाओ, किंग ने बोला नाचो तो नाचो। मतलब किंग ने अगर ऑर्डर दिए हैं तो किसी भी शर्त पे कुछ भी करके वो काम होना है। ऑर्डर मिले थे कि पेड़ से लकड़ी काट के, मतलब पेड़ काट के लकड़ी लेके आओ। तो अमृता, उसके बच्चे, पूरी फैमिली, गांव के बूढ़े जवान, सब एक एक पेड़ को पकड़ लिया। लेकिन उनको ऑर्डर फॉलो करने थे तो उन्होंने पेड़ भी काटा और रास्ते में जो लोग आए उनको भी काट दिया। सोचिए, अमृता, उसकी बच्चियों ने और उसके गांव वालों ने क्या किया? ट्रीज के लिए अपनी जान भी दे दी। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब किंग ने सुना क्या लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, he visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब वहाँ पहुँचा कि भाई ये क्या हो गया, तब उसको समझ में आया कि कैसे वहाँ के लोग प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए अपने दिल में रेस्पेक्ट, दया भावना कैसे रखते हैं। सोचिए, लोगों ने क्या किया? अपनी जान तक दांव पे लगा दी ताकि पेड़ बच सकें और अपनी जान भी दे दी। क्या बोला? डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ हिज द विलेज यूज्ड टू से? लोग क्या कहते थे, बूढ़े बाड़े लोग? अगर पेड़ है तो हम हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। मैं बता चुका हूँ बेटा, ट्री से हमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें मिल रही थी, दैट इज़ एयर मतलब ऑक्सीजन, और हमें खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर पेड़ नहीं हुए तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स। इवन हम एनिमल्स का यूज़ भी कैसे करते हैं तो आपको पता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क। सुबह उठ के चाहे आप दूध पियो और चाहे बेटा पापा लोग चाय पिए, मिल्क इज़ मस्ट। तो भाई चाहे हमें मिल्क मिलना हो, चाहे हमें एग लेना हो, चाहे हमें मीट लेना हो, चाहे हमें वूल मिलती है बेटा, ऊन मिलती है जानवरों से, तो हम उनके बिना नहीं जी सकते। इसलिए एनिमल्स, और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड वाला बेटा। क्या क्वेश्चन है ये कि क्या हम बिना एनिमल्स के और प्लांट्स के जी सकते हैं? तो नो, नहीं जी सकते। रीज़न बता दिए, ऑक्सीजन, फूड, एनिमल से हमें मिल्क, हमें क्या मिल रहा है? हमें एग्स, हमें मीट, हमें वूल, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, बट बेटा अब विलेज तो प्रोटेक्ट हो गया, बच गया, बट क्या हुआ? अमृता, उसकी डॉटर्स और कितने लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। किंग को बाद में बहुत इफेक्ट की वो चीज़, बहुत बुरा भी लगा कि कैसे लोगों ने अपनी जान दे दी। उसने उससे बहुत कुछ सीखा। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। अब उसने क्या ऑर्डर दिया? उस इलाके में ना तो कोई पेड़ काटेगा, ना तो किसी जानवर को कोई मारेगा या हार्म करेगा। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 ईयर के बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज, ये नाम ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये एक समाज है बिश्नोई समाज जिसको हम कहते हैं। ये समाज ऐसा था, मतलब जो अमृता और उसकी फैमिली थी वो कौन थे? बिश्नोईज थे। जैसे हम कह देते हैं भाई ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं एंड सो ऑल, ऐसे ही वो बिश्नोईज होते हैं। वो वही लोग थे जिन्होंने अपनी जान दी थी। तो बिश्नोईज आज भी इतने सालों के बाद भी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, आज भी वो प्लांट और एनिमल्स को बचा रहे हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। भाई जो राजस्थान बेटा इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है। उस रेगिस्तानी इलाके में भी
आप सोचिए जो ये विलेज है ये ग्रीन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की इज्जत है, उन्हें काटते नहीं हैं और एनिमल्स को आराम से रोम करने मतलब घूमने देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यही प्रैक्टिस हमको अपनी लाइफ में भी क्या बोलते हैं इसको अपनाना चाहिए कि हमें प्लांट्स की रिस्पेक्ट करनी है, एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज पेड़ हैं तो हम हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू हैव मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ योर फ्रेंड नाउ? आपने कोई ट्री लगाया होगा। दिस इज अबाउट द क्लास थर्ड। Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friend the trees change in some ways in different month of a year? बोला है बेटा आपको भी एक किसी पेड़ को अपना दोस्त बना के देखना है और उसको आपको फॉलो करना है कि वो कैसे कैसे बड़ा होता है, वो आपको फॉलो करना है। राइट अबाउट एनी वन ट्री, आपको किसी एक ट्री के बारे में लिखना है। डज द ट्री फ्लावर मतलब क्या उस पेड़ में फ्लावर होते हैं? तो कोई भी आप एक ट्री ले लीजिए, सबसे कॉमन एग्जांपल आई थिंक आम का पेड़ या फिर अमरूद का पेड़ आपके आसपास होता है। तो अगर हम किसी आम के पेड़ को मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं तो क्या डज द ट्री फ्लावर्स? डेफिनेटली उसमें फूल आते हैं। डू फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या साल भर लगते हैं? नहीं, कभी भी कोई भी फूल बेटा होता है तो वो साल भर नहीं लगता। और मैं एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि पहले फूल होता है, फिर फ्रूट बनता है और वहीं फ्रूट गिर जाता है और उसी से नया पेड़ उगाता है। ये एक पूरी प्रोसेस है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? किस मंथ में उनकी जो पत्तियां होती हैं गिर जाती हैं? तो बेटा ये सीजन्स की बात आ गई। तो ध्यान रखिएगा जो मैंगो ट्री है वो वैसे तो एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा ही हरा भरा बना रहता है, ऐसा कोई भी सीज़न नहीं है जब वो उसके पत्ते गिरें। बट फिर भी बेटा एक पतझड़ का एक सीज़न आता है जिसमें ज़्यादातर पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। और बट फिर भी हमारा मैंगो एक एवरग्रीन है, लेकिन फिर भी पतझड़ एक ऐसा सीज़न है जिसमें ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स गिर जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, डू फ्रूट ग्रोज ऑन दैट ट्री? ऑब्वियसली बेटा फ्रूट तो बिल्कुल होंगे क्योंकि हमने एक एग्जांपल किसका ले रखा है? मैंगो ट्री का ले रखा है। इन विच मंथ डू दे ग्रो? वो किस मंथ में बड़े हो जाते हैं या खाने लायक हो जाते हैं? तो आपको पता है मेनली गर्मियों के मौसम में बारिश के बाद हमको खाने को मिलता है। तो मई जून जुलाई का वो सीज़न होता है जब हमको ये फ्रूट खाने को मिलते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? क्या आपने खाए? डेफिनेटली बेटा आपने मैंगो के बहुत मैंगोज खाए होंगे, उसमें कोई कमी बात नहीं है। आई ऑल्सो लाइक मैंगोज अ लॉट। सम टाइम बैक यू हैव रीड द न्यूज़पेपर्स ऑन or seen on the TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck। अब ये एक बात की गई है ब्लैक बक की, काले हिरन की बेटा। तो ये एक बहुत ही बड़ा केस था ऑन आर वन ऑफ द फेमस इंडियन एक्टर सलमान खान। जो बेटा सलमान खान थे उन्होंने एक ब्लैक बक को मार दिया था और इंडिया में शिकार करना बेटा बैन है, स्पेशली ब्लैक बक का तो आप कर ही नहीं सकते। तो जो सलमान खान थे उन्होंने ब्लैक बक को मार दिया था, बहुत साल उन पर इस चीज़ का केस चला है। तो इसलिए हंटिंग करना, शिकार करना इंडिया में अलाउड नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे इतने बड़े एक्टर हमारे सलमान खान जी फंस सकते हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। और किसी भी, ध्यान रखो, एक जानवर की भी बेटा कीमत है, उसकी भी एक लाइफ है, उसके संग आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, व्हाई डू पीपल हंट मतलब लोग शिकार क्यों करते हैं? एक्चुअल में शिकार करने के दो चीज़ें हैं। कुछ लोग शिकार करते हैं बेटा शौक में कि अरे भैया मैंने 5 शेर मार दिए, मैंने इतने डियर मार दिए, मैंने इतने हिरन मार दिए। तो एक होता है शौक। और लोग क्यों हंटिंग करते हैं या क्यों करते हैं बेटा? उनका मीट, उनका स्किन या उनकी हड्डियों का। क्योंकि किसी जानवर के बेटा क्या होता है, हड्डियां बहुत दवा बनाने के काम में आती हैं। किसी की जो स्किन है, जैसे शेर की स्किन है, लोग अपने घर में टांगते हैं एक शो ऑफ के लिए कि भाई देखो मेरे घर में शेर की स्किन टंगी हुई है। तो लोग शो ऑफ करने के लिए, शौक के लिए और उनके बोन्स, मीट और उनकी स्किन के लिए हंटिंग करते हैं। There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? भाई बताया, जैसे ब्लैक बक की बात बताई गई थी, ऐसे ही बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका आप शिकार नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते हो आप। और अगर ये पनिशमेंट दिए जाते हैं तो क्या ये पनिशमेंट सही हैं? तो भाई बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी,
बहुत ज़्यादा जानवरों को मारा गया, तो जो जानवर थे बेटा वो कम होने लग गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जानवरों को जो जानवर कम हैं उनको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप उसको नहीं मार सकते, और अगर आपने मारा तो आपको जेल होगी और आप पर कुछ ना कुछ पैसे का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये क्यों पनिशमेंट लगाया गया बेटा, अगर इंसान ऐसा है कि अगर वो शिकार करना, हर कोई शेर को ही मारने लग जाए तो सोचिए एक भी शेर नहीं बचेगा, हर कोई हाथी को मारने लग जाए तो एक भी हाथी नहीं बचेगा, तो क्या ये अच्छा है? नहीं। इसी चीज़ को रोकने के लिए पनिशमेंट बनाए गए हैं कि अगर किसी ने भी शिकार किया उसको जेल होगी, लाइक आर सलमान खान, उन पर भी केस चला था। Talk to your grandparents and find out which bird did they see around them when they were of your age। तो वह कौन कौन सी चिड़िया अपने आसपास देखते थे, क्योंकि बेटा अब अगर आप देखोगे तो बहुत कम चिड़िया आपको दिखती हैं। ज़्यादातर आपको अगर दिखते भी होंगे तो शायद कौवे दिख जाते होंगे, या फिर आपको पिजन्स दिख जाते होंगे, और कभी कभी शायद आपको पैरट्स दिख जाते होंगे। लेकिन जब वो थे तो बेटा स्पैरोज, मैना, इवन मोर तक बेटा रोड में घुमा करते थे। गांव में अगर आप जाओगे तो आज भी वहाँ मोर घूमते हुए मिलते हैं। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, क्या बर्ड्स कम हुई हैं? डेफिनेटली बेटा, वी ह्यूमंस आर यूजिंग द अर्थ लाइक हेल, हम इसको बहुत गंदे से यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। लास्ट में आपको मैं एक वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, इस पर भी थोड़ा सा बताऊंगा, वैसे ही अभी आपके कोर्स में नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो क्या नंबर लेस हो रहे हैं बर्ड्स के? डेफिनेटली बर्ड्स के जो नंबर है वो बहुत कम हो रहे हैं। इवन कुछ बर्ड्स तो बेटा एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, मतलब खतरे के निशान पर हैं। कुछ दिनों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हमारे अर्थ से गायब ही हो जाएंगे। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनीमोर, क्या कोई ऐसी बर्ड थी जो अब बिल्कुल उनको दिखती ही नहीं है? क्या ऐसी कोई बर्ड है? तो डेफिनेटली बेटा एक बर्ड है, दैट इज़ डोव। डोव जो है बेटा वो बहुत कम हो गई है। इवन स्पैरोज भी बहुत कम हो चुकी हैं, कोयल भी बहुत कम आपको देखने के लिए अब मिलती हैं। तो बहुत सी ऐसे बर्ड्स हैं जो कि कम हो चुकी होंगी। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस पर ज़रूर बात करिएगा कि क्या ऐसा कुछ उनके संग भी हुआ है। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? भाई मैं इतनी देर से यही बता रहा हूँ आपको कि जो नंबर क्यों कम हो गया। तो डेफिनेटली बेटा हम लोग उनको भी हंट करते हैं, उनको भी मार डालते हैं, और डेफिनेटली बेटा जंगल कट रहे हैं, पेड़ कम होते चले जा रहे हैं, और जो बेटा चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों पर ही रहती हैं। जब आपने उनका घर छीन लिया तो क्या हुआ, उनका घर चला गया, तो डेफिनेटली बेटा वो कम होती चली जाएंगी, जिसको हम और कह देते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। तो पहला रीज़न क्या हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज। क्यों काट रहे हैं? हमको भैया घर बनाना है, हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें फैक्ट्रीज बनानी है। तो पहला रीज़न क्या हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया। और सेकेंड रीज़न हमारा क्या हो गया, हम उनको भी हंट करते हैं, और हंटिंग के कारण वो भी मर जा रही हैं, या फिर उनकी जो नंबर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। The Khejadi tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such tree. आपके आसपास कौन से बहुत से पेड़ पाए जाते हैं? तो डेफिनेटली बेटा आप देखते होगे आम के, नीम के, और व्हाट कैन आई से, गुआवास के, बहुत सारे पेड़ हैं जो कॉमन हैं, वो बहुत देखने के लिए मिलते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको अपने एल्डर से बात करनी है और उसके बारे में और फाइंड आउट करना है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। द खेजादी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो ये खेजादी ट्री है वो ज़्यादातर कहाँ, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इट्स कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बहुत कम पानी में बेटा वो जी सकता है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, जो इसकी बार्क है, जो इसकी छाल है, वो मेडिसिन बनाने काम में आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, जो उसका फ्रूट है, उसको हम बीन कहते हैं, उसको हम खाने में पकाते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स, इसकी जो लकड़ी होती है वो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ द खेजादी, इवन वो उसकी पत्तियां तक खा लेते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, बच्चे हैं वो उसकी छाँव में खेला करते हैं। एक बार फिर से बता दिया कि हमें एक पेड़ से क्या क्या मिलने वाला है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं बताऊंगा एक चीज़ आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बेटा ग्लोबल वार्मिंग का अगर मैं आपको एकदम सिंपल से समझाना चाहूँ, वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बेटा जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो हमारी जो एक बोलते हैं पूरा नेचर की एक व्यवस्था है, एक जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। बहुत गर्मी होगी तो बेटा पानी कम होगा,
पानी कम होगा तो जो हम लोग हैं और जो एनिमल्स हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होंगे, मरने लग जाएंगे। या फिर एक बेटा ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ जिसको कहते हैं, बर्फ़ के पहाड़, वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं बेटा, वो बहुत तेज़ी से घुल रहे हैं। घुल रहे हैं तो क्या होगा, इतना सारा पानी जो पहाड़ों में जमा है वो बेटा हमारे शहरों में घुस जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो एक तरीके से जो बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्यों है या क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, गाड़ी पे गाड़ी, फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री बनाए चले जा रहे हैं और पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। और हमें ऑक्सीजन की नीड है, अर्थ को ऑक्सीजन चाहिए, बट वो ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है। दैट्स वाई जो हमारी अर्थ है बेटा वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। सो इस चैप्टर से एक आपको चीज़ सिखाई गई है कि जैसे अमृता और उसके घर वालों ने अपनी जान दे दी, तो जान आपको नहीं देनी है, बट एटलीस्ट पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाइए और जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको बचाइए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप भी एक किसी न किसी पेड़ को अपना दोस्त बनाएंगे, उसको डेली पानी देंगे और उसको बड़ा करेंगे ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन, शेड, फ्रूट्स चीज़ें प्रोवाइड करें और हम लोग अपनी लाइफ हैप्पली जीते रहें। इसी तरीके से बेटा वीडियोस को देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और एनवायरनमेंट को बचाने में भी हेल्प करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।